अगर आपको भी लगता है कि मेरा खुदकुशी का इरादा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल परी ज़ात की तरह। मैं मौजूद हूँ इस वक्त उस रेलवे स्टेशन पर जहाँ पर पाकिस्तान का मशहूर ड्रामा परी ज़ात शूट हुआ था, और उसका मशहूर डायलॉग तो आपको याद ही होगा, मकसद तो बेचैन रहने से है। और इसी रेलवे स्टेशन पर है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ेर इस्तेमाल सैलून, और इसके अलावा हिंदुस्तान के आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन के ज़ेर इस्तेमाल सैलून भी इसी रेलवे स्टेशन पर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोलड़ा रेलवे स्टेशन की। इस रेलवे स्टेशन को बनाया गया था 1881 में, यानी ये 150 साल पुराना रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन की सबसे खूबसूरत बात यहाँ के बरगद के दरख्त हैं, जो इतने ही पुराने हैं जितना ये रेलवे स्टेशन। तो ये है गोलड़ा रेलवे स्टेशन की गैलरी नंबर 1, जहाँ पर मौजूद हैं डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हैं बेल्स, घड़ियाल, जिसमें हैं रिपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अलावा हैं यहाँ पे कोड, मॉर्स कोड, जिसको कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता था। गन्स बनी हुई हैं, मॉडल्स पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं। ये केरोसिन ऑयल हीटर है, इन आल्सो स्टोव, ये चूल्हा भी है। कंट्रोल रूम फ़ोन्स हैं, ये फोनोफोर्स और मॉर्स कोड के फ़ोन, ये कोड वर्ड में बात होती है इसमें। वेंटिस बेल्स हैं, इसको कहते हैं द नील बॉल टोकन सिस्टम। एक टोकन जो है ना हम इसके अंदर डालते हैं, वो टोकन जब निकलता है तो वो हम टोकन मैन को देते हैं, और टोकन मैन जाके ट्रेन के ड्राइवर को देता है। ये अथॉरिटी टू प्रोसीड होता है। ये इसको कहते हैं नील बॉल टोकन सिस्टम। इट्स कैप्चर्ड फ्रॉम कैम कैरन इंडिया इन 1965। ये प्रेसिडेंट ये मुशर्रफ साहब व्हेन ही वाज प्रेसिडेंट इन 2003 उन्होंने यहाँ पर प्रिजर्व किया था। और ये देखें तो ये हैं कितने बड़े बड़े वोल्ट मीटर्स हैं यहाँ पे। ये एम्पेयर मीटर है और वो वाला वोल्ट मीटर है। हैवी किस्म के इनके साइज़ चेक करें। ये आपको जो दिख रही है इतने बड़े साइज़ की, ये है ड्रिप। ये यूज़ हुआ करती थी पेशेंट्स को लगाने के लिए, इतनी बड़ी ड्रिप। ये फ्लड लाइट है। इट्स सेम लाइक अ काउंटर बेल नहीं होती, सर हम ऑफिस बॉय को आवाज़ बुलाने के लिए करते हैं, बेल दबाते हैं, तो ये सेम उस तरह की है। रटलर इसको बोलते हैं कि पानी ले आएँ, चाय ले आएँ, ये फलानी चीज़। ये इमरजेंसी सायरन है, ठीक है। ये भी इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी स्टेशन मास्टर साहब इसको यूज़ करते थे स्टेशन की हदूद में। केरोसिन ऑयल टॉर्च है, ये ऑयल लुब्रिकेशन के लिए है, ठीक है। ये कुछ टन्स हैं, 2 फंक्शंस हैं इनमें, बुलेट भी है और आगे वो भी। और ये स्विचेस जो हैं ये भी ब्रास के हैं, वो दिखाएं उसको। 2 शुरू में जब आए तो ये 2 परों वाले थे जी। और ये चेक करें तो ये है मोर्स कोड। इस के थ्रू कोड वर्ड्स में कम्युनिकेशन करते थे ये जो रेलवे के स्टाफ हैं और ट्रेन के साथ। ये हैं यहाँ के डीसी फैंस, ये भी यूज़ हुआ करते थे रेलवे में। और ये हैं इलेक्ट्रिक हीटर्स। और इसके साथ साथ ये है रेलवे का एक मॉडल, और यहाँ पे कुछ और रेल मॉडल्स हैं। और वहाँ पे भी एक घड़ी और पाकिस्तान का फ्लैग, और साथ में 2 गन्स कि ये वाले जितने भी हैं ये मेडिकल और इक्विपमेंट्स हैं सारे। यहाँ पे आप मेडिकल इक्विपमेंट्स चेक करें, ये भी यहाँ पे सर्जरी और मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं सारे। छुरियाँ, चाकू, इस टाइप की चीज़ें पड़ी हैं जो हॉस्पिटल में इनके यूज़ होते थे और जो एम्बुलेंस सर्विस है उसमें यूज़ होते थे। ये भी सारे सर्जरी के इक्विपमेंट्स हैं। ये इनका फर्स्ट एड बॉक्स है। और ये बहुत मज़े की चीज़ है, ये बेल है, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। और ये भी एक पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती थी, एक बेल किस्म की बेल है बेसिकली।
और ये स्टेशन मास्टर की ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें हैं, जिसमें ये उनकी टोपी है और इसके अलावा कुछ कम्युनिकेशन के लिए आलात हैं। और ये रेटलर है, ये देखें ज़रा कितना बड़ा कैलकुलेटर है। ये कैलकुलेटर है, आजकल तो कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मोबाइल में भी आ गए हैं, लेकिन ये चेक करें उस ज़माने में कितना बड़ा कैलकुलेटर हुआ करता था। और ये चेक करें कितनी बड़ी विंटेज बेल है, इसको साइज़ चेक करें, इतनी हैवी है। ये तो मेरे ख्याल में कम से कम 30-40 किलो से ज़्यादा ही होगी। बहुत ही हैवी किस्म की विंटेज बेल है। ये देख, जे आर जोधपुर रेलवे। ये जो जोधपुर के महाराजा थे पार्टीशन से पहले, जसवंत सानी उनका नाम था, उन्होंने अपनी बेटी को ये गाड़ी जहेज़ में गिफ्ट की। तो ये महारानी की पर्सनल गाड़ी थी। आगे जो है ना उनका पर्सनल बेडरूम है, आगे ड्राइंग रूम है। और ये वाला है कायद आज़म का पर्सनल सैलून। जब भी वो रेलवे के थ्रू ट्रैवल करते थे तो इसी को यूज़ करते थे। कायद आज़म ने अपनी ज़िंदगी में जितना भी सफ़र किया है ना तो रेलवे, हाँ हाँ। उन्होंने इस गाड़ी में किया। ओह, ठीक है, तो this is kitchen, और ये लकड़ी का कुछ इसमें है। ये लकड़ है हर चीज़। This अच्छा, is kitchen है। ये किचन है इनका। इस स्टोव फैन ये है, सास हर चीज़ यहाँ पे। ये किचन है। यहाँ पे ये एग्जॉस्ट लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ है वॉश बेसन। यहाँ पे उनकी कुकिंग वगैरह यहीं पे होती थी। ये अटेंडेंट का रूम है जो उनके मुलाजिम थे उनके साथ काम अच्छा। करने वाले। ये वॉशरूम। ओह ज़बरदस्त। वॉशरूम भी है, सिटिंग एरिया है। तो ये वाला जो सैलून है ये कायद आज़म के ज़ेर इस्तेमाल था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जितना भी सफ़र किया है रेलवे के थ्रू वो इसी के थ्रू किया था। ये उनका पर्सनल सैलून है। बस स्टडी रूम। ये उनका स्टडी रूम था। वाह कितना ज़बरदस्त है माशाल्लाह, कितना स्पेशियस। और ये यहाँ पे बेड लगे हुए हैं और यहाँ पे सोफ़ा पड़ा हुआ है, सामने टेबल है और लाइटिंग है और मिरर है, शीशा। और पर्दे चेक करें, वहाँ पे वो कबर्ड्स लगी हुई हैं। ये इस फ़ैन के चेक करें तो 2 लगे हुए हैं पर इसके, और इसके भी शायद ऐसे ही हैं। और ये लाइटिंग, और ये कॉरिडोर एरिया, और ये है वॉशरूम, और ये वॉश बेसिन काफ़ी स्पेशियस है। इसमें भी लगा हुआ है पंखा, लाइटिंग। और ये एक और वॉशरूम, 2 वॉशरूम है यहाँ पे। लाइटिंग है, फैन है, इसमें वॉश बेसिन है। तो ये कॉमन वॉशरूम है।
अच्छा कॉमन वॉशरूम। सम टाइम अगर उनके साथ कोई ऑफिशियल्स वगैरह ट्रैवल करते तो वो ये यूज़ करते। अच्छा ये नहीं, नहीं पीछे जो है वो ये वाला। पीछे वाला, ठीक है हाँ, ठीक। ये उनका पर्सनल वॉशरूम। अच्छा अच्छा, ये हाँ, इट उनका, वाज पर्सनल स्पेसिफिक ठीक यूज बाय जनरल। ठीक ठीक ठीक। इट वाज पर्सनल बेडरूम। ये अच्छा जी, ये उनका पर्सनल बेडरूम है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। और जो इससे पहले मैंने दिखाया था वो उनका स्टडी रूम था। एक वॉशरूम कॉमन वॉशरूम है और दूसरा उनका पर्सनल वॉशरूम है। और ये है उनका पर्सनल बेडरूम, काफ़ी खूबसूरत है। और ये चेक करें तो ये, और ये गेस्ट रूम है कुछ, ये मीटिंग रूम, ये मीटिंग रूम है। ड्राइंग रूम, अच्छा ये, मीटिंग रूम, ड्राइंग रूम, गेस्ट अच्छा ये उनका, रूम। अच्छा ये है। ये वाला है मीटिंग रूम, या इसको ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं। यहाँ पे उनके जितने भी गेस्ट वगैरह या डेलीगेट्स होते थे, उनके साथ अगर किसी ने मीटिंग करनी थी तो इस तरह ये वाला यूज़ होता था, जिस तरह घरों में होता है। ये खूबसूरत है, यहाँ पे चेयर्स पड़ी हुई हैं, सोफ़े पड़े हुए हैं, कारपेट है खूबसूरत, लाइटिंग है, फ़ैन है, बहुत खूबसूरत है। सो ये है गैलरी नंबर 2 रेलवे की। और यहाँ पे जैसे ही एंटर होते हैं ना, तो आपके पास ये एक मॉडल भी रखा हुआ है जो रेलवे किसी आदमी का ही है। और यहाँ पे छोटे छोटे मॉडल्स हैं घोड़ों के। और ये घोड़े क्यों यहाँ पे रखे हुए हैं, इनका रेलवे से क्या कनेक्शन है, तो बेसिकली यहाँ पे ये व्हील की हिस्ट्री बताई हुई है। सबसे पहले व्हील 15वीं सदी में स्टार्ट हुई था, इन्वेंट हुई थी कुएं से पानी निकालने के लिए। फिर घोड़ों में स्टार्ट हुआ, फिर रेलवे की तरफ ये इसका पहिया बना 17वीं सदी में, या इस तरह। तो ये सारी हिस्ट्री बताई हुई है व्हील की। और इसके बाद ये जो सिविलाइजेशन है रेलवे ट्रैक के अलॉन्ग, तो उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है। और इसके बाद ये रेलवे के मॉडल है, ये सबसे पहला जो ईगल इंजन है उसका मॉडल है यहाँ पे रखा हुआ है। और साथ साथ में यहाँ पे भी कुछ डिफरेंट किस्म के आर्ट्स लगे हुए हैं, जो हिस्ट्री है रेलवे की, उनकी सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। और ये है टिकट्स वगैरह पे जो स्टैंप या जो टिकट्स चस्पा करते थे, उसका मॉडल है। ईगल इंजन का मॉडल यहाँ पे दुनिया का in this region. It's a computer like a calculator. ये हेडिंग मशीन थी 1887 में सबसे पहले लाहौर रेलवे स्टेशन में इस्तेमाल। सक्कर सस्पेंशन ब्रिज है, सक्कर सस्पेंशन ब्रिज। इट्स कंसिडर्ड वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया की अजायबात में शुमार किया जाता है। इसकी सस्पेंशन है, इसके नीचे कोई पिलर नहीं है। इसके ऊपर ट्रेन गुजर जाती है। तुसी 1965 की जो हमारी वॉर हुई पाकिस्तान बिटवीन इंडिया, तो उसमें वज़ीराबाद स्टेशन के ऊपर एक इंडियन हमला हुआ था, अटैक हुआ था। तो गाड़ी के ऊपर उसमें ये खातून ट्रैवल कर रही थी, आबदा तुसी नाम की, तो ये शहीद हो गई थी। ये पार्टीशन से पहले ये बंदा लोगों को पानी पिलाता था, पानी सर्व करता था इन रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। तो इस क्लास में वो मुस्लिम को पानी पिलाता था और इस खड़वी में वो हिंदुओं को पानी पिलाता था। बाकायदा से एक टर्म यूज़ होती थी, हिंदू पानी या मुस्लिम पानी, तो आवाज़ें भी लगाते थे इससे। जब लोगों ने माइग्रेट किया तो उस वक्त 19 दिनों में ये मध्य प्रदेश से कराची पहुंचे। कोई भी हमलावर जब उन पर गेस्ट हाउसेस में रेलवे स्टेशन पे यूज़ हुई है। फ्लोटीला सिंध रेलवे, पंजाब रेलवे, दिल्ली रेलवे। तो 85 में इंडियन गवर्नमेंट ने चारों कंपनीज को परचेज करके नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की बुनियाद रखी। और देन 1947 तक ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे रहा। यहाँ हमारे पास जो कुछ भी है ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का है। एंड देन 1947 में जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान ईस्टर्न रेलवे एंड पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे, ये दो कंपनीज काम करती थी। एंड देन 74 में PR पाकिस्तान रेलवे हो गया जब बांग्लादेश भी अलग हो गया। ये एग्जेक्टिव क्लास गेस्ट हाउस का एक मॉडल है। ऑयल चेयर्स हैं, खातून हैं, वो पियानो बजा रही हैं, कि तफरी का सामान भी फ्राहम किया जाता था। लॉन्गेस्ट वॉल क्लॉक्स हैं पूरे रीजन से, हमने कलेक्ट करके यहाँ पर रखी हैं। ये चाबी से चलने वाली घड़ी है। ऑल CEO ऑफ रेलवेज। ये है पाकिस्तान का जो सबसे लंबा टनल है, 4 किलोमीटर है तकरीबन। उसका मॉडल यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये बलूचिस्तान में है और इसकी जो लेंथ है, खोजक टनल इसे कहते हैं, तकरीबन 4 किलोमीटर का है।
कैन मैन एक रेलवे मुलाजिम होता है, वो ट्रैक को चेक करता है पूरा दिन, ये उसकी टूल्स है। लेटर पेश करने के लिए ये कवर यूज होता है। रीजन के लोग पहले चाय नहीं पीते थे, ये लस्सी पीते थे। अच्छा। ठीक है, चाय जो है ये ब्रिटिश की ईजाद है। ओह। तो जब ब्रिटिश यहाँ पे आए तो उनको कहीं से पत्ती मिल गई, तो उन्होंने फिर चाय को इंट्रोड्यूस किया। जब उन्होंने चाय को इंट्रोड्यूस किया तो दैट वाज ओरिजिनल मार्केटिंग बोर्ड, जो उन्होंने उस टाइम पे रेलवे स्टेशन पे इन पब्लिक प्लेसेस पे नस्ब किए। ठीक है, ओह। सबसे पहले ये हिंदू है, फिर मुस्लिम है, फिर सिख है, तीनों के हाथों में कप है, तीनों चाय पी रहे हैं। इसका ये मतलब है कि तीनों के लिए कोई चाय इक्वल बेनिफिट्स हैं, एक जैसी है, कोई नुकसान नहीं है। फिर इसको कुछ ट्रांसलेट किए हमने उर्दू में किया, जिस तरह गर्म चाय पीजिए जिससे आपको आसूदगी, तंदुरुस्ती, दौलत हासिल होगी, बरसाती बीमारियों से बचाती है, गर्म मौसम में सबसे ज़्यादा ठंडक पहुँचाती है, सुंदर सवाल, आरोग्य, तबीयत को आनत देने वाली, बिन नशे की, मलेरिया बुखार को दूर करने वाली, पेचिश को दूर करने वाली, टाइफाइड बुखार को भगाने वाली, हैज़ा को दूर करने वाली, उदासी और सुस्ती को दूर करने वाली। मतलब ये है कि हर चीज़ का इलाज उन्होंने रखा इसमें जस्ट फॉर मार्केटिंग, ताकि लोग चाय पीना शुरू कर दें। जब उन्होंने चाय पीना शुरू कर दी तो अब हम चाय ही पीते हैं बस। और ये चेक करिए, ये यहाँ पे एक कुली का मॉडल लगा हुआ है। आज भी कुछ रेलवे स्टेशन पे आपको कुली देखेंगे। और ये जो सारा एरिया है यहाँ पे चेक करें, कितने खूबसूरत खूबसूरत किस्म की क्रॉकरी पड़ी हुई है। ये सारी भी रेलवे के इस्तेमाल में हुआ करती थी। तो ये क्रॉकरी वाला सेक्शन है सारा। और ये देखें कितने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो रेलवे में यूज़ होते हैं, रेलवे ट्रैक्स के लिए, उनकी रिपेयरिंग वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। ये है रेलवे की पोस्टल वैन। और ये है रेलवे की रिलीफ वैन, जिसको आप कह सकते हैं कि अगर कहीं पे इमरजेंसी हो तो एम्बुलेंस या रिलीफ सर्विस भी इसको यूज़ करते हैं। और ये है स्टीम इंजन। एक छोटा सा ट्रेन का मॉडल चेक करें। और ये चेक करें कितना बड़ा वाटर पंप है यहाँ का। इसको यूज़ करते थे स्टीम इंजन में पानी भरने के लिए। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।